Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like वेलकम टू रिक्रिएट अ सीरीज ऑफ गोवा एंड केरला ब्लॉग्स। एक्चुअल मैं अपना चैनल एनालाइज कर रही थी, सो आई जस्ट कम थ्रू विद माय प्रीवियस ब्लॉग्स। उसमें ना थोड़ा ऑडियो क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, अप टू द मार्क नहीं थी। वैसे तो वीडियो क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू इम्प्रूव दैट वीडियो एंड ऑडियो क्वालिटी। आपको अप टू द वो वाली बात नहीं आएगी, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने कैप्चर इतना ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन में नहीं किया है, बट आई ट्राई टू मेक अ बेटर सो करेक्ट इन्फॉर्मेशन डिलीवर हो। एक्चुअली ऑन दैट टाइम ना आई वॉज जस्ट स्टार्टेड माई चैनल, सो मुझे थोड़ा नॉलेज भी नहीं था इतना। सो ऑडियो ना थोड़ा सा अप टू द मार्क नहीं है, मतलब एडजस्टमेंट में कुछ प्रॉब्लम हुए हैं, कुछ म्यूजिक साथ में और वॉइस ओवर दोनों साथ में हो गए हैं। तो जो मैं इन्फॉर्मेशन डिलीवर करना चाह रही हूँ अबाउट द प्लेसेस जहाँ पे भी मैं गई हूँ, कहाँ विजिट करना है कहाँ नहीं, तो वो क्लियर नहीं गई है इन्फॉर्मेशन। सो आई थॉट कि मैं क्यों ना इसको दोबारा से रिक्रिएट करूँ, और जो भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन है अबाउट द प्लेसेस जहाँ जहाँ मैं जा चुकी हूँ, जहाँ नहीं गई हूँ, आप लोगों को ज़रूर जाना चाहिए वहाँ पे, मैं वो भी बताऊँगी आपको। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड आई रियली होप कि यू गाइज विल अप्रिशिएट मी फॉर दिस, क्योंकि कुछ भी रिक्रिएट करने में ज़्यादा हार्ड वर्क एंड पेशेंस भी लगता है, और नो डाउट टाइम तो ऑब्वियसली बहुत लगता है। जब आप कुछ रिक्रिएट करते हो हर एक चीज़ इंप्रूव करनी पड़ती है। सो आई एम रियली लुक फॉरवर्ड योर अप्रिसिएशन थ्रू लाइक और सब्सक्राइब एंड कॉमेंट्स ऑल्सो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हेनेवर यू प्लानिंग विंटर वेकेशन ना, एक प्रॉब्लम हमेशा आती है, वो होता है फॉग की वजह से ना फ्लाइट्स भी डिले करती है, और अगर आप बाय रोड जा रहे हो तब भी आप लेट हो ही जाते हो। तो हमारे केस में भी वही हुआ था, इतना ज़्यादा फॉग था कि हमारा जो फ्लाइट था ना वो डिले किया, वो कैंसिल ही हो गया। दोपहर 12 बजे का था। दैन फिर ट्रैवल एजेंट से बात किया, उसने पूरा रीशेड्यूल किया फ़्लाइट्स हमारी, तो हमें कनेक्टेड फ़्लाइट्स मिली। हम लोगों ने देहरादून से बोर्ड किया था, तो हमें देहरादून टू दिल्ली, देन दिल्ली टू बेंगलुरु, बेंगलुरु टू चेन्नई एंड चेन्नई टू मदुरई। सो हमारा ऑलमोस्ट पूरा दिन और नाइट हमारा ट्रैवल में ही गया है। क्योंकि मेरा भाई और भाभी अपने बच्चों में बिजी है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उसको मैं दिखाऊंगी कल जब हम रामेश्वरम जाएंगे। देन अभी अलग फ़ोटो शूट करने में लगी हुई है, जो मुझे क्लियर दिख रहा है, ये दिखा। ये सभी लुकिंग ब्यूटीफुल। वाह वाह वाह, क्या स्माइल है, क्या स्माइल। हम लोग पहुंच गए हैं बैंगलोर, और यहाँ का एयरपोर्ट बहुत अच्छा है, इतना नीट एंड क्लीन है, इतनी सारा ग्रीनरी है, लग ही नहीं रहा है क्या मतलब लाइक एयरपोर्ट है। ऐसा लग रहा है कि सच में कोई 5 स्टार होटल टाइप में हो। मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का एयरपोर्ट और जगह। और अच्छी पता है एक चीज़ अच्छी हो गई है कि हम लोग जगह जगह जाएंगे तो एयरपोर्ट्स देख के चेक कर सकते हैं कहाँ का बेस्ट है। मैं बताऊँगी आपको मुझे कहाँ का सबसे ज़्यादा अच्छा लगा लास्ट में। हम मॉर्निंग में मसूरी पहुँचेंगे। सो नाउ वी आर हेडिंग टू चेन्नई फ्रॉम बेंगलोर। हमने वहाँ पे रुके थे थोड़ा सा देर, बस कुछ खाया पिया, फिर अभी हमारी नेक्स्ट फ्लाइट चेन्नई के लिए। हम लोग चेन्नई पहुंच गए हैं, और एक बात तो मैं बोलूँगी यहाँ का एयरपोर्ट अच्छा है, मतलब सारा एंट्रेंस बहुत अच्छी थी, और मुझे नटराज भी बहुत अच्छे लगे। बट यार यहाँ पे इतने मच्छर है ना, बहुत ज़्यादा मच्छर थे। मतलब जब हम लोग गए थे तब तो बहुत ज़्यादा मच्छर थे, अब मुझे नहीं पता, हो सकता है कुछ इम्प्रूव हुआ हो पहले से, लेकिन उस टाइम तो बैठा नहीं जा रहा था चेन्नई एयरपोर्ट पे। सो उस टाइम तो बहुत मच्छर थे। सो ये वाला मुझे वर्स्ट लगा था। सबसे बेकार मुझे चेन्नई एयरपोर्ट लगा था, बैंगलोर मुझे बेस्ट लगा था। एंड नाउ वी आर हेडिंग टू मदुरई। और जो ये एयरप्लेन है बहुत छोटा सा क्यूट सा है, मतलब कि बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा कंजेस्टेड भी लग रहा है छोटा सा। our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us. सो हम लोग मदुरई पहुंच गए। उसके बाद हम लोग होटल गए थे, फटाफट से क्विकली फ्रेशन अप हुए थे, और हम लोग निकल गए थे धनुषकोटी के लिए, क्योंकि वो ना फिर बंद हो जाता है 5 बजे के बाद, अलाउ नहीं है। तो होटल मैं आपको बाद में विजिट कराऊंगी, अभी हम लोग निकल चुके हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं धनुषकोटी।
ये जो आप ब्रिज देख रहे हो ये है पम्बन रेलवे ब्रिज, जो कि रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है अभी। 1964 में पहले ये यहाँ पे ट्रेन चलती थी जो पम्बन टू धनुषकोटी पैसेंजर्स को लेकर आती थी, लेकिन 1964 में जब साइक्लोन आया था वो इतना पावरफुल स्टॉर्म था कि शाम का टाइम था, नाइट का टाइम था, 22 दिसंबर 1964 को जब ट्रेन पम्बन टू धनुषकोटी पैसेंजर्स को लेकर के आ रही थी, तब वो स्टॉर्म आया, साइक्लोन आया, जिसमें ट्रेन पूरी की पूरी बह गई, साथ में ये ब्रिज भी पूरा कोलैप्स हो गया। सो अभी इसका काम चालू हो गया है, रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है ये, पता लेट्स सी कब तक चलता है। अभी मैं इसको रिक्रिएट कर रही हूँ ब्लॉग्स, तो अभी तक जब हम लोग गए थे तब तक तो काम चल ही रहा था, अभी रीस्टार्ट हो गया हो तो पता नहीं, लेकिन हाँ उसमें बहुत सारी डेथ गई थी उस टाइम पे। अराउंड 2000 के करीब लोग मरे थे, कुछ ट्रेन में थे और बाकी जो विलेजेस थे वो भी सबमर्ज हो गए थे पानी में। कुछ प्लेसेस तो ऐसे भी हैं जिनको लोग हॉन्टेड कहते हैं, वो भी अभी आगे वो ब्लॉग में आएंगे, मैं आपको दिखाऊंगी कि उसको एक हॉन्टेड विलेज बोलते हैं वो लोग। और इवन वहाँ पे 5 बजे के बाद जाना भी प्रेफर नहीं करते, ट्राई करते हैं कि वहाँ से लोगों को जल्दी से जल्दी निकाल दें। आफ्टर 5 वो क्लोज हो जाता है। अभी हम लोग आ गए हैं कोठानरम टेम्पल। यह टेम्पल राम जी को समर्पित है, लेकिन ये एकमात्र टेम्पल इंडिया में ऐसा है जिसे विभीषण का टेम्पल भी माना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि आपको मंदिर में जाने से पहले आपको समुद्र के पानी में जाकर अपने पैर धोने हैं, उसके बाद आपको सीधा मंदिर में जाना है। हमने अभी अपने चरण कमलों को धो लिया है, शुद्ध कर लिया है, अब हम जा रहे हैं मंदिर। पुट्टापट्टू नहीं, पता नहीं कौन सा नाम है, मैं जाके दिखा दूंगी, मुझे नहीं आ रहा है प्रोनाउंस करना। इस टेम्पल को विभीषण का टेम्पल भी इसलिए बोलते हैं कि जब राम जी युद्ध जीतकर, रावण से युद्ध जीतकर लंका से जब यहाँ आए थे तो उन्होंने इसी मंदिर में यहाँ पर ही विभीषण का राज्याभिषेक किया था, तो इसीलिए इसको विभीषण टेम्पल भी कहते हैं। टेम्पल में फूल लगाना बालों में कंपल्सरी है, तो हम सब ने यहाँ पे, हमें पंडित जी ने फ्लावर्स दिए थे, तो हम सब ने अपने अपने बालों में कुछ फ्लावर लगाया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, सब ने लगाया, ठीक है। यहाँ पे कंपल्सरी मतलब कि अच्छा होता है, पंडित जी ने बोला। ठीक है, मम्मा का मैं दिखाती हूँ फ्लावर्स। चलो मम्मा आप आगे, ये मम्मा है, अब मैं इनके फ्लावर्स दिखाती हूँ, मैंने कहाँ लगाए हैं इनके फ्लावर्स। ये देखिए मैंने इनके पूरे कहाँ फ्लावर्स लगा दिए। दर्शन करने के बाद अब हम निकल गए हैं धनुषकोटी के लिए। धनुषकोटी दोनों साइड से समुद्र से घिरा हुआ है, एक साइड में है वे ऑफ बंगाल और दूसरी साइड में है इंडियन ओशियन। तो एक अमेजिंग मतलब बहुत ही अच्छा लगता है यार, रोड बहुत सुंदर है, बहुत ही मज़ा आता है ट्रैवल करने में। और हुआ ये, हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे, आई थिंक 4:30 हो गए थे, तो हमें जाना अलाउ नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि नहीं जाओगे क्योंकि 5 बजे के बाद वहाँ पे एंट्री नहीं होती, तो आप आधे घंटे में आना जाना नहीं कर पाओगे अपना। सो फॉर्चुनेटली हमें एक छोटा हाथी मिला जो वहाँ पे कुछ सामान डिलीवर करने के लिए जा रहा था किसी काम से, जो भी रीज़न था, हमने उसको बोला और वो मान गया। तो हम उसी लोकल गाड़ी में, मतलब टूरिस्ट गाड़ियों को अलाउ नहीं करते, बट जो लोकल होते हैं जो वहाँ पे ही रहते हैं या आना जाना उनका लगा रहता है रिलेटेड टू वर्क, तो उन लोगों को वो अलाउ करते हैं। तो हम उसी छोटे हाथी में भर के सब चले गए थे, हमारे साथ 2-3 लोग और भी आ गए थे। बट वो एक्सपीरियंस ना मेमोरेबल था, अभी तक हमें याद आता है। अपनी गाड़ी से जाते तो शायद इतना याद नहीं रहती वो चीज़, लेकिन जब हम छोटे हाथी से गए थे ना, दैट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस। अभी तक मज़ा आता है, इवन अगर आप लोग कभी नहीं बैठे हो ना, ट्राई करना, बहुत अच्छा लगता है। सो ये देखो यार, ये सामने सीधे रोड जा रही है और इसके लेफ्ट में बे ऑफ बंगाल है और राइट में इंडियन ओशियन है। तो ये जो व्यू है ना, इतना अमेजिंग व्यू है, ऐसा लग रहा है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, एक्चुअली बहुत ही मज़ा आ रहा है। और लिटरली अगर गाड़ी में एक बार के लिए हम लोग होते हैं ना, तो शायद इतना इन्जॉय नहीं कर पाते, क्योंकि वन साइड व्यू आप देख सकते हो, सेकंड पे ऑब्वियसली कोई और बैठा होगा तो वो इन्जॉय करेगा, बट ऊपर छोटे हाथी में पीछे खड़े होके ना पूरा चारों तरफ देख कर इन्जॉय कर सकते हो। सो ये वाला एक्सपीरियंस तो आई थिंक मैं कभी नहीं भूलने वाली हूँ। मैं क्या, इवन मेरी पूरी फैमिली, हम लोगों को हमेशा ये याद रहता है। इतना टाइम हो गया है, बट अभी भी जब भी हम लोग वीडियोस देखते हैं ना, एकदम से याद आ जाता है वो फीलिंग। सो यार, अगर आपको कभी मौका मिले ना, तो आप डेफिनेटली ट्राई करना एक बार छोटा हाथी राइड। ये जो विलेज है यहाँ से धनुषकोटी 1 किलोमीटर के अराउंड बचा हुआ है और इस विलेज को ना हॉन्टेड विलेज भी कहते हैं। मैं इसके बारे में बताऊंगी, लेकिन पहले धनुषकोटी वो आते हैं, फिर मैं लौटते टाइम में ये बताती हूँ कि ये हॉन्टेड विलेज क्यों कहते हैं इसको।
सो ये है धनुषकोटी। यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ पे ये अशोक स्तंभ भी है जहाँ पे लोग खड़े होकर फोटोग्राफ्स वगैरह कराते हैं और बहुत अच्छा भी लग रहा है वो। और बहुत क्राउड है अभी तो यहाँ पे काफ़ी सारा क्राउड दिख रहा है। और यहाँ पे ना आगे जाके संगम भी है जहाँ पे बे ऑफ बंगाल और जो इंडियन ओशन है ना, दोनों मिल रहे हैं, दोनों की लहरें आपस में टकराती हैं। और आप धनुषकोटी तक ना गाड़ियों से भी आ सकते हो, बसेस भी चलती हैं, ग्रुप में लोग आते हैं। सो काफ़ी इंजॉय कर सकते हो यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से श्रीलंका का बॉर्डर जो है वो सिर्फ 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और यहीं से ही राम जी का जो वानरों ने, उनकी सेना ने लंका जाने के लिए जो पुल बनाया था वो यहीं से शुरू किया था। यहीं से पत्थर राम लिखकर वो डालते थे और जिससे पूरा का पूरा राम सेतु का निर्माण हुआ था, जिस पे जाकर उन्होंने हमारी माँ सीता को वापस लेकर के आए थे। तो मैं वहाँ पे जाके इतनी इमोशनल हो गई थी ना, हर चीज़ में से इतना कनेक्शन फील कर रही थी। आई बिलीव कुछ तो पावर है, मतलब जो फील कराता है भगवान की प्रेजेंस की, हाँ कुछ तो कनेक्शन है। वहाँ पे जाके अपने आप ही इतना इमोशनल हो जाते हो। और जब से मैं गई हूँ ना, नो डाउट मेरी लाइफ, मुझे खुद को लग रहा है कि एक पॉजिटिव वे में बहुत चेंज हुई है। पहले मैं छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी टेंस हो जाती थी, अभी भी चीज़ें रहती हैं लेकिन अभी ना बहुत पॉजिटिवली लेती हूँ हर चीज़ को। और नो डाउट मेरी स्पिरिचुअल तो पहले भी थी मैं, बट अभी एक अलग ही कनेक्शन मेरा हो गया है शिव शंभू से। सो आई एम ब्लेस्ड कि मुझे मौका मिला रामेश्वरम जाने का। एंड आई रियली वॉन्ट कि मैं 12 के 12 ज्योतिर्लिंग करूँ। लेट्स सी कब मेरी विश पूरी होती है, प्लीज़ प्रे। सो हमने धनुषकोटी तो देख लिया है और अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं क्योंकि 5 भी गया, आई थिंक 5:15 या 5:30 होने वाले हैं। सो बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। द बेस्ट पार्ट पता है, मम्मा ना छोटा हाथी में आगे बैठ के गए हैं और उन्होंने सबसे ज़्यादा मज़े किए हैं मुझे लगता है। ड्राइवर मर्सिडीज के, ये हमारे ड्राइवर। ये देखो मम्मा वीआईपी पैसेंजर है, फ्रंट सीट पर है। मम्मा फ्रंट सीट पे, वीआईपी पैसेंजर। हम जाएंगे बैक में। चलो लोड हो जाओ। सेक तविश का सेक। वरना देखो अभी कोई भी नहीं आ जा रहा है, ठीक है। ये वो तो बस हमारी थोड़ी बात थी तो हमको जाने दी, वरना किसी को अलाउ नहीं कर रहे थे। देख लो कोई नहीं आ रहा है, सब खाली पड़ा हुआ है। ये देखो उधर भी कोई भी नहीं है, सब खाली पड़ा हुआ है। ये देखो ये देखो ये भी हमारे साथ आ रहा है। सब बंद हो गया है। ये भैया यहाँ पे बहुत स्मार्ट बन रहा है, मुझे कह रहा है कि सिर्फ मेरी अकेले की वीडियो ले। मैं ऐसा कर ही नहीं सकती, मैंने अपने आप को और भाभी को भी इसमें ऐड कर लिया। ये है हमारी ड्राइवर, यही हमको लेके गई थी बॉर्डर तक, ठीक है। आ जाओ, ये उतरनी है अभी। आ जाओ ड्राइवर साहब, हमें आगे घुमाओ फिर। अभी ये जो जगह आप देख रहे हो ना, इसे घोस्ट टाउन बोलते हैं, बट पहले ये घोस्ट टाउन नहीं था, ये प्लेस हॉन्टेड नहीं था। यहाँ पे रेलवे स्टेशन हुआ करता था जो कि पम्बन से धनुषकोटी तक के लिए ट्रेन चलती थी। यहाँ से पैसेंजर्स को लाने ले जाने का काम होता था। यहाँ से आगे वो फेरी से, शिप से जाते थे श्रीलंका और यहाँ पे ट्रेडिंग होती थी। यहाँ पे होटल्स थे, शॉप्स थे, हॉस्पिटल थे, स्कूल्स थे, यहाँ पे लोग रहते थे, यहाँ पे सारे काम होते थे। इवन गवर्नमेंट ऑफिसेस भी यहाँ पे थे। लेकिन जब 1964 में जब साइक्लोन आया था तो ये पूरा तबाह हो चुका था, सारा का सारा सबमर्ज हो गया। उस दिन भी सेम पैसेंजर्स को लेकर पम्बन से ट्रेन निकली थी धनुषकोटी के लिए, लेकिन मौसम इतना ख़राब था कि रास्ते में लोको पायलट ने ट्रेन को रोका। बहुत देर तक रुकी रही, वेट किया थोड़ा मौसम ठीक हो जाएगा, पर बहुत वेट करने के बाद जब मौसम भी ठीक नहीं हुआ तो उसने हिम्मत करके आगे बढ़ाई कि मैं चलता हूँ, क्योंकि पैसेंजर्स को तो उनकी डेस्टिनेशन पर पहुँचाना ही है। फिर जब वो जैसे ही चले वैसे ब्रिज पर आए। वो ब्रिज पर आते ही इतनी बड़ी लहर आई कि वो अपने साथ पूरी की पूरी गाड़ी, ट्रेन को ही अपने साथ बहा कर ले गई। बताते हैं कि उसमें 100 पैसेंजर थे, 5 स्टाफ था और भी उसमें, ऐसा तो रेलवे के आंकड़ों के हिसाब से था, लेकिन जो बगैर टिकट्स के भी बहुत से लोग ट्रैवल कर लेते हैं, तो पता नहीं कितने लोग गए होंगे इसमें, इस साइक्लोन में। और इस साइक्लोन ने पूरे विलेज को बर्बाद कर दिया। बट कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे रात को जो ये घोस्ट टाउन है, कुछ अजीब सी एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ लोगों ने फील किया है।
तब से गवर्नमेंट ने भी इसको अनफिट फॉर सर्वाइवल डिक्लेयर कर दिया है। तो ये यहाँ पे कोई रहता नहीं है, सब जो भी घूमने के लिए भी आते हैं अगर टूरिस्ट, तो उनको बोलते हैं कि 5 या मैक्सिमम 6 बजे के बाद यहाँ पे कोई नहीं रहना चाहिए। तो हमारे साथ भी वही हुआ था कि 5 बजे हम 4:30 पहुँचे थे, तो हमें अलाउ नहीं कर रहे थे, बट लोकल गाड़ी थी तो उसमें उन्होंने हमें अलाउ किया जाना। अदरवाइज़ आप लोग ध्यान रखना, जब भी आओगे तो 5 बजे से पहले ही बेटर है कि जल्दी आकर विज़िट करके आप निकल जाओ। और फिर हम सीधा आ गए APJ अब्दुल कलाम जी के घर का घर है यहाँ पर। अभी इसको एक मार्ट में कन्वर्ट कर दिया है। तो जो इनका एक पार्ट है जहाँ पे म्यूज़ियम की तरह इसको रखा गया है, मतलब आर्ट गैलरी की तरह, जहाँ पे उनके बारे में इन्फॉर्मेशन वगैरह दी गई है काफ़ी कुछ, लेकिन वहाँ पे फ़ोटोज़ अलाउड नहीं है। और अंदर मार्ट है सी शेल मार्ट करके, उसके अंदर भी फ़ोटोग्राफ्स अलाउड नहीं है, बट मैंने फिर भी थोड़ी बहुत वीडियो बना ली थी, बट बाद में मुझे अंकल ने बोला कि वीडियोज़ अलाउड नहीं है, मत बनाओ यहाँ पे। फिर मैंने बंद किया, बट जितना बनाया है उतना तो मैं आपको बता ही देती हूँ कि यहाँ पे ना अब सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जितना भी आपको दिख रहा है हर चीज़, गॉक्स, कैप, पर्स, शंख, हर एक चीज़ A to Z सब कुछ था यहाँ पे। हम लोगों ने यहाँ से शॉपिंग करी, काफ़ी सारी चीज़ें ली थी और बहुत ही अफोर्डेबल रेट में मिल गई थी। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव, वो बहुत ही रीज़नेबल था। लाइक मैंने एक हैट ली थी, अगर आपने मेरे को अभी आगे आएगा ब्लॉग्स में देखना, मैंने ब्लू कलर की एक हैट लगाई है, वो मुझे यहाँ पे 150 की मिल गई थी और बाहर वो 250 के अराउंड थी। और भी मैंने 2-3 चीज़ें ली थी जो बहुत ही सही मिल गई थी। सो ये अच्छा है बहुत, आप ज़रूर ट्राई करना ज़रूर। और बाहर एक टी टाइम है, वो भी स्टॉल काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे भी स्नैक्स अच्छे मिलते हैं, तो वो भी रिफ्रेशमेंट आप वहाँ से ले सकते हो। सो मैं मिलती हूँ अभी नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ मुझे बताना कि मेरा रिक्रिएशन आपको कैसा लगा। प्लीज़ यार, प्लीज़ आई नीड योर सपोर्ट। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो एज मच एज यू कैन प्लीज़। बाय बाय, लव यू ऑल, स्टे हेल्दी वेल्दी एंड ब्लेस्ड।